बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही होंगे आगामी विधानसभा चुनाव। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बात। संगठन और सरकार में नहीं होंगे बड़े बदलाव। स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का मिशन 2022। केशव मौर्य पर सियासी अटकलों पर लगा विराम। एके शर्मा को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का भी हो सकता है विस्तार। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही होंगे आगामी विधानसभा चुनाव। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बात। संगठन और सरकार में हालांकि नहीं होंगे बड़े बदलाव। स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का मिशन 2022। केशव मौर्य पर सियासी अटकलों पर लगा विराम। एके शर्मा को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस समय उत्तर प्रदेश से। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष की कल रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बात और इस बातचीत में यह निकल के सामने आया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा आगामी विधानसभा चुनाव। एके शर्मा को भी मिल सकती है एक बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी के नेतृत्व में ही होंगे आगामी विधानसभा चुनाव। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बात। संगठन और सरकार में नहीं होंगे बड़े बदलाव। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का मिशन 2022। केशव मौर्य पर सियासी अटकलों पर लगा विराम। एके शर्मा को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे, इतने दिनों से जो अटकलों का बाजार गर्म था उन पर विराम लगाते हुए घोषणा कर दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव होंगे और यहां पर विशेष बात यह कि एके शर्मा जी को मिल सकती है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कैबिनेट का भी विस्तार संभव है। क्या कुछ अपडेट है सर? उमंग, पिछले 4 महीनों से जिस तरीके का सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में आया था, उससे एक विराम लग गया और पिछले 4 दिनों से जो बैठकें चल रही थी आरएसएस को लेकर के, बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर के, क्योंकि केंद्र की जो राजनीति है, जो केंद्र के बड़े नेता हैं, उनको उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन सारी अटकलों पे आज विराम लग गया और स्पष्ट तौर से बीजेपी की ओर से संदेश आ गया है कि जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो कौन रहेंगे, तो उस पर भी विराम लग गया है। जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, जो मिली है, वही करेगा। स्वतंत्र देव ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे उत्तर प्रदेश के। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा उसी चुनाव को फॉलो करेगी। हाँ, कुछ बदलाव जरूर होंगे। उत्तर प्रदेश में ये भी बात चल रही है कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं या बड़े नेता नाराज हैं, वो जो हमारे निगमों में जो जगह खाली पड़ी हुई हैं उनको भरा जाएगा और जो कुछ बदलाव होंगे। और 1 हफ्ते के बाद ये माना जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और जिन लोगों के नाम की चर्चा हो रही थी वो लोग शामिल भी किए जाएंगे और कई ऐसे चेहरे भी होंगे जो कोरोना के समय या पिछले कुछ समय में सक्रिय नहीं है पूर्ण रूप से राजनीति में उत्तर प्रदेश की, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने आ रही थी क्योंकि संगठन मंत्री बीएल संतोष जब उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, उन्होंने एक एक करके सभी विधायकों से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मीटिंग की। उसमें निकल के आया कि कई लोग खुश नहीं है। क्या उन सभी बातों का हम मान सकते हैं सॉल्यूशन निकाल लिया गया है? तो उमंग, देखिए, लगातार जो 3 दिन की बैठक चली है उसमें व्यक्तिगत 1 to 1 बीएल संतोष ने सबसे बात करी है, कई मिनिस्टर से बात करी है, दोनों डिप्टी मिनिस्टर से बात हुई है, सीएम योगी से बात हुई, उनके आवास पे भोजन भी रखा गया था। उसके बाद में बीएल संतोष ने आरएसएस के कई बड़े नेताओं से गुप्त स्थान पर भी मीटिंग करी थी
और जिसमें ये प्रदेश की जो स्थिति है उसका जायजा लिया था कि क्या कमियां रह गई हैं उत्तर प्रदेश में, और आने वाला जो चुनाव है 2022 में उसमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और कहाँ खामियां रह गई। देखिए वो, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, लगभग 8 महीने का समय रह गया है। ऐसे समय में विपक्ष के पास कई ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करेंगे, क्योंकि कोरोना के समय में जिस तरह की लापरवाहियां हुई हैं या जनता में असंतोष की बात भी कर सकते हैं, उसको लेकर के प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई थी। कई आरोप ऐसे होंगे जो विपक्ष की छवि खराब हो। इसी मद्देनजर रखते हुए केंद्र का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार आपस में इन्होंने तालमेल किया है कि किस तरह से उन सवालों का जवाब देना है, और इन सवालों के जवाब लेकर ही जनता के बीच में उतरना है, क्योंकि पंचायत चुनाव में दूसरे नंबर पे संतोष करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक तकलीफ का विषय है और एक सोचने का विषय भी है। इसको लेकर के संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर और आरएसएस को लेकर के तीनों लोगों ने मिल करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, वो रिपोर्ट सौंपी गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से साफ है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। स्वतंत्र देव सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा के रहेंगे। जी बिल्कुल। और चंद्रसेन जी, AK शर्मा जी यानी कि अरविंद कुमार शर्मा जी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि काफ़ी अटकलें उनके बारे में भी थी अब, लेकिन यहाँ पर ये निकल के सामने आ रहा है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए उमंग, ये बहुत दिनों से, लगभग 4 महीने से ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, क्योंकि शर्मा जी बहुत करीबी माने जाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, और उनको लेकर के ही उत्तर प्रदेश में आया, उनको सारी जिम्मेदारियां दी गई। और ये भी कहा जाता था कि शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री किसी भी तरीके का बदलाव नहीं चाहते। हालांकि पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी तरीके का बदलाव नहीं चाहते हैं, लेकिन केंद्र की इच्छा है। प्रधानमंत्री के शर्मा साहब करीबी हैं और उनको एक लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। तो इस मद्देनजर ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। इस बात से स्पष्ट रूप से कुछ कहना अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन एक हफ्ते में सारी जो संकट के बादल हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो जद्दोजहद पार्टी में चल रही है, वो AK शर्मा पे एक निश्चित समय के बाद लगभग 7 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन चंद्रसेन जी, अगर बात की जाए AK शर्मा जी के बारे में, जैसे कि सबको पता है, अभी आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री के बेहद नज़दीकी है, तो क्या किसी प्रकार का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई कंट्रोलिंग पावर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बिठाना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व? देखिए पूरी तरीके से 4 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार केंद्र ये इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि शर्मा जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और लगातार वो अधिकारियों से और पार्टी के नेताओं से और संगठन से बात भी कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद में राज्यपाल ने भी जब बुलाया था मुख्यमंत्री योगी को, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से योगी जी ने ये कह दिया था कि किसी भी तरीके का बदलाव उनको पसंद नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन में सिर्फ 8 महीने का समय रह गया। ऐसे समय में किसी चेहरे को लाना या बैठाना या पार्टी में या मंत्रियों में फेरबदल करना, वो भाजपा के हित में नहीं होगा, क्योंकि जो पुरानी टीम है उसी के दम पे योगी आदित्यनाथ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, उनके करीबी माने जाते हैं, पिछले वर्ष ही उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर छोड़ी, रिटायरमेंट लिया है, और उनको उत्तर प्रदेश में फोकस किया गया है, तो निश्चित तौर से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। कैबिनेट में भी हो सकता है उनको शामिल किया जाए, और जो लगातार चर्चा हो रही थी कि 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से इस बात को अभी नहीं कहा जा सकता कि उनको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल चंद्रसेन जी, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, और इस वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होती है। और शायद इस वजह से बीजेपी भी शायद यही चाहती होगी, भले ही उत्तर प्रदेश का कोरोना मैनेजमेंट हो या फिर गंगा किनारे मिली डेड बॉडीज़ का मामला हो, इन सभी बातों को क्या इस पूरे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर एक कैलकुलेटिव वे में उत्तर प्रदेश के संगठन में बदलाव के जो भी हम कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश हैं, हालांकि बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है? उमंग, देखिए एक उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो मिनिस्टर्स हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार
एक बहुत बड़ी सर्जरी का प्लान करके बैठी हुई थी कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कि उन लोगों को सर्जरी उस पार्ट को हटा दिया जाए जो सक्रिय नहीं है या जिन्होंने कोविड के समय या किसी भी मुद्दे पर कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई है, वो निकले नहीं है, उन्होंने लोगों से बातचीत नहीं करी है। इसको लेकर के ही आम छवि खराब हुई और उसका सीधा साधा असर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देखने को मिला। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें आगे बढ़ाई, जिस तरीके से भाजपा को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, जिस तरीके से बहुजन समाजवादी की बात करें उन्होंने भी सीटें बढ़ाई और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटें पाई हैं, उसको देखकर एक हलचल सी मच गई थी उत्तर प्रदेश सरकार में, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जहां से आता है, जो गांव के लोग हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इलेक्शन में। तो इसको लेकर के लग रहा था कि उन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। जो स्थिति का सामना जनता को करना पड़ा, जो उनके अंदर जो रोष है, जो क्रोध है, ये सोशल मीडिया के अलावा सब जगह पे देखना पड़ा। उनके क्रोध और रोष की वजह से ही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं गांव के ग्राम पंचायत के, उसमें भी देखना पड़ा, क्योंकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो मारामारी चल रही थी, जिस तरह से रुझान भारतीय जनता पार्टी के से हट करके समाजवादी पार्टी को आ रहा। जी चंद्रसेन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? किसी भी पार्टी से जी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे दलों का वो स्वागत करेंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार अगर बनती है समाजवादी पार्टी की तो उसमें उनको भागीदारी भी दी जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए बनता है, भाजपा की जो चिंता है बहुत जायज है, केंद्र नेतृत्व की चिंता भी बहुत जायज है। जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी इमेज को कैसे सुधारा जाए और जो चुनाव आने वाला है 8 महीने के बाद में, उसमें किस तरीके से परिणाम लाया जाए। क्योंकि दावा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है कि 303 सीटों से ज्यादा पे उनकी विजय होगी, लेकिन ये आंकड़े उसी समय पर बताएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसलिए जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी की बात करें, पूरी ताकत झोंकने के लिए मैदान में तैयार है। और इन लोगों ने अपने जिससे पेशालार होते हैं, यानी कि बूथ के स्तर तक जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको गांव की ओर भेजा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जहां पर इनको सरकार बनाने के सपने दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाजवादी की बात करें। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि सरकार दोबारा रिपीट हो, जैसा केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था मीटिंग से निकलने के बाद कि 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बात के लिए कह रही कि लगभग 300 सीटें उनकी आएंगी। लेकिन ये 8 महीने की जो मशक्कत है, क्योंकि इलेक्शन में देखिए आखिरी के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 8 महीने का समय बचा है, ये सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सब वो जरूरी दांव खेले हैं कि जिस तरीके से 8 महीने में वो अपनी इमेज बना ले, भारतीय जनता पार्टी की इमेज को खराब कर दे, लोगों के बीच में उन बातों को देखे जाए जिससे जनता नाराज बैठी है। तो सभी पार्टियां इस तरह की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न उत्तर प्रदेश की राजनीति को लग रहा था वो प्रश्न हट गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ही होंगे। ये बिल्कुल क्लियर संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गया। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक अटकलें इतने दिनों से चल रही थी उन पर भी अब विराम लग गया है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।